अभी जब तक मेला है वहाँ शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। मेला खत्म होते ही देखिए कैसे पकड़ पकड़ करके मुजरिमों को एक एक को चुन चुन कर करके जो है उसको व्यवस्था किया जाएगा। जब बांग्लादेश में जो है ना हिंदुओं को जो नरसंहार हो रही थी उस समय इनका मुंह में दही जम गया था। जब वहाँ जो है आपका जो महाराष्ट्र में पालघर में जब साधु संतों का हत्या होती है उस समय इनके मुंह में दही जम जाता है। दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पहले महाकुंभ में भगदड़ मचती है, उसके पश्चात जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है जो महाकुंभ यात्री जा रहे थे वहाँ पर भगदड़ मचती है। आखिर जो ये भगदड़ जो जगह जगह पर कुंभ के यात्रियों और जो कुंभ में जो है पहुंचे हुए लोग थे, ये जो भगदड़ मचती है इसका आखिर कारण क्या है? यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सरदार जी, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। तो ये जो भगदड़ मच रही है जो कुंभ में, इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहले देखिए कुंभ में जो है मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ मचती है, उसके पश्चात जो है ये कल परसों जो है आपकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। तो क्या लग रहा है आपको, ये मच रही है या मचाई जा रही है? आपको एक दो दिख रही है ना साहब, आने वाला समय में और होगा भी, और भगदड़ होगा, और इस टाइप का हुड़दंग होगा, और इस टाइप का भगदड़ होगा। तो ये जान लीजिए कि एक साजिश के तहत ये चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ होगा कोई गारंटी नहीं। ये साजिश के तहत चल रहा है। देखिए, कोई भी जुआरी जो है ना, जुआ हारता है ना तो चोरी करता है, और कोई भी नेता अगर चुनाव हार जाता है तो क्या करता है ना, दंगा कराता है। तो उसी के तहत ये काम चल रहा है। और ये विपक्षी लोग जो है वो ये इनका साजिश है, ये जांच का विषय है। इस पर तुरंत एसआईटी गठन कर करके इस पर कड़ी जांच की आवश्यकता है, और दूध का दूध पानी हो जाएगा। जब तक जांच नहीं होगा ये ऐसे ही करते रहेंगे, और जो इसका दोषी है उसको पकड़ करके तुरंत कठोर कार्रवाई करना है कि वो हत्यारे हैं वो। जी। लेकिन देखा जिस प्रकार मौनी अमावस्या वाले दिन जो भगदड़ मची थी, उसके पश्चात एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद इस प्रकार से जो वहाँ मौजूद व्यक्ति थे, भगदड़ से पीड़ित जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने बताया इस प्रकार से जो है नारे लगाते हुए कुछ युवक आते हैं, और उसके बाद जो है मतलब ये आपको लगता है कि इस प्रकार से जो ये आरोप लगे और इस प्रकार की जो ये वीडियो थी, यही कहीं ना कहीं कारण जो है जो बीजेपी है या उससे जुड़े हुए जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इसी तरीके का मौनी अमावस्या वाले दिन उन्होंने इस भगदड़ का कारण बताया था? क्या लगता है आपको कि उसमें कुछ सच्चाई थी? देखिए, इस टाइप का आए दिन वहाँ से न्यूज आ रहा है कि नौजवान लड़का लोग ग्रुप बना करके इस टाइप का हो हुड़दंग कर रहे हैं, हल्लाबाजी कर रहे हैं कि भागो भागो। तो समय और मौका देख करके, है ना, तो ये इस टाइप का एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया बिगड़ जाए, सरकार गिर जाए। सरकार कैसे इतना भव्य जो है आयोजन कर ले रही है, उनका पेट में दर्द है विपक्षियों का। तो ये कहीं ना कहीं पूरा तरह से साजिश का एक हिस्सा है, और बहुत सारे लोग जो है वो पहचान लिए गए हैं। कितने लोगों पर जो है ना उनको टारगेट कर लिया गया है। बस ये जान लीजिए कि योगी बाबा का सरकार है वहाँ उत्तर प्रदेश में। 7 पाताल नीचे भी अगर छुपा रहेगा मुजरिम ना, तो उसको खोज कर करके उसको सही जगह पहुँचाने का काम, उल्टा लटका करके उसको व्यवस्था करने का काम योगी बाबा करेंगे। और ये बात जान लीजिए कि अभी जब तक मेला है वहाँ शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। मेला खत्म होते ही देखिए कैसे पकड़ पकड़ करके मुजरिमों को एक एक को चुन चुन कर करके जो है उसको व्यवस्था किया जाएगा। जिस प्रकार ये जो भगदड़ मच रही है, इसमें शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य जी ने भी मौनी अमावस्या वाली भगदड़, कुंभ की जो भगदड़ थी, उस पर जो है सरकार से जो है इस्तीफा मांगा था योगी आदित्यनाथ जी से। तो इस प्रकार से साधु संतों का भी जो ये आरोप जो लगाए जाते हैं, इसमें क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, ये सब चीज़ें क्या है? देखिए, वो कांग्रेस का नेताजी हैं, वो शंकराचार्य आप लोग कहते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि छुपे हुए नेता हैं वो कांग्रेस का। हमेशा शुरू से कांग्रेस का पक्ष में उसका जो है ना भारतीय जनता पार्टी को टारगेट में कोई भी उनका वीडियो, कोई भी उनका जो है ना कोई भी उनका बयान देख लीजिए, हर बयान में वो बीजेपी को टारगेट करते हैं, हर बयान में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब बांग्लादेश में जो है ना हिंदुओं को जो नरसंहार हो रही थी उस समय इनका मुंह में दही जम गया था। जब वहाँ जो है आपका जो महाराष्ट्र में पालघर में जब साधु संतों का हत्या होती है उस समय इनके मुंह में दही जम जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी पर जब मौका देखते हैं कि कोई अगर इस टाइप का कुछ भी छोटा से छोटा पॉइंट भी अगर मिल जाता ना, तो उसको कस के पकड़ करके कंधे पर बैठ करके कान में ये करके ना ये करते हैं। तो वो जो है ना इस टाइप का जो नेता जो है छद्म वेशधारी, इनको कालनेमी कह सकते हैं। इस टाइप से छुटभइये जो हैं, इनसे जो है ना आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सब साधु संत कम,
एक कालनेमी रूपी जो है ना नेता ज़्यादा है। ये नेता है, कांग्रेसी नेता है और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। देश को ये खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, देश के लिए घातक है, क्योंकि इनका आवाम इनका बात मानेंगे। बोले गरीब बाप रे इतना बड़ा ओहदा, जबकि वो थोपा हुआ है। उनको कई अखाड़ा ने उनको जो है ना ये कर निर्वासित कर चुका है उनको। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और कई अखाड़ा 13 की 14 अखाड़ा ने इनको निर्वासित कर दिया, मानने से मना कर दिया। तो ये जो है इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस टाइप के लोग बहुत ही घातक हैं जी। अच्छा, जिस प्रकार ये अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची है, इसके अंदर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है व्यवस्था नहीं कर पा रही है, ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिस कारण इतनी भीड़ एकजुट हो जाती है, ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं और वहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए जाते हैं। क्या लगता है आखिर ये जो है साजिश है या फिर किसी प्रकार का जो है ये दुर्घटना जो घटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आपको इसमें क्या लगता है, साजिश है या फिर ये एक अनहोनी हुई है? देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट खरीद खरीद कर करके कौन अनजान लोग गए थे इतने सारे, अचानक से इतने सारे लोग। तो ऑफिसर जो इसका जिम्मेदार है कि भाई इतने सारे लोग भीड़ भाड़ है, प्लेटफॉर्म टिकट जो है इतने सारे क्यों सेल हो रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसको जो है ना ऑफिसर लोग भी कुछ ना कुछ जो है इनमें कहीं ना कहीं उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और एक पूरा साजिश है, आपको जो है ना उसका जो कुछ दिन में इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये विपक्षियों का जो है ना ये जीत, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तुरंत इस टाइप का हादसा, इतना बड़ा हादसा, ये पूरा का पूरा साजिश है। ये एसआईटी जांच इस पर कर करके और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है उनको जो है ना, ताकि दोबारा जो है ना इस टाइप का कोई हरकत ना करे जी। लेकिन इसमें जो भगदड़ में जो मृत्यु हुई है, इसमें सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है और आपको लगता है कि इसमें सुधार आना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक सरकार अपना दम भर रही है कि भाई हमारे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ठीक है, हमारे द्वारा पूरी सुविधाएं दी जा रही है और काफ़ी हद तक दी भी जा रही है, दिख रहा है, जिसे नहीं दिख रहा वो अलग चीज़ हो सकती है, परंतु इसमें और क्या सुधार सरकार को करना चाहिए? जो यात्री जो कुंभ में जा रहे हैं, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, कुंभ में घटने का नाम नहीं ले रही है, इसमें क्या सुधार होने चाहिए? यात्रियों को चाहिए कि पहले जायजा ले ले कि इतना भीड़ है, भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ तंत्र न बने। आप इतना ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर व्यवस्था के हिसाब से जाइए, थोड़ा सा पहले जानकारी ले लीजिए। आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, आप ले करके धक्का मुक्की भीड़ में जो जा रहे हैं, थोड़ा हिसाब से जाइए, जानकारी देख लीजिए कि भैया टिकट अगर मिल रहा है तो ही जाइए। आपको टिकट नहीं मिल रहा है फिर भी आप भगवान भरोसे निकल जा रहे हैं, ऐसा मत करो मेरे देशवासियों। आपको तकलीफ होगा, आपको रहने खाने के लिए दिक्कत होगा। सरकार व्यवस्था ही करेगी ना, अपना जान थोड़ी दे देगी, सरकार व्यवस्था करेगी। कुछ भी गड़बड़ होता है, आपका अगर जान जाता है तो आप सरकार को बोलते हो। तो मैं ऐसे जो भी इस टाइप का हुआ है हादसा, उनमें जो भी दिवंगत है जो भी, तो उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकार उनको उचित मुआवजा दे, और 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन व्रत रखता हूं, और क्या कर सकता हूं। लेकिन ऐसा भीड़ का हिस्सा न बने, हो सके तो भीड़ को देखते हुए कुछ दिन बाद जाएं। हाँ, भीड़ में न पड़े, इतने ज़्यादा भीड़ है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है खाना है पीना है, छोटे छोटा बच्चा है, दूध का बोतल है ना, खाने पीने नाश्ता जल है, कभी आपको जो है लघु शंका लग जाए, तो इस सबको देखते हुए हिसाब से भीड़ में आप जो है ना भीड़ तंत्र बन जाइएगा, भीड़ में चले जाइएगा तो आपको बहुत असुविधा होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए अपना जो है ना सभी सुविधाओं को देखते हुए जाइए। भगवान का तीर्थ धाम है, भगवान का पावन है ना दिव्य कुंभ है, जाइए, लेकिन व्यवस्था को देख करके, व्यवस्था करके।